नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट नेक्स्ट और मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और सूत्रधार जेमी ऑल्टर। क्योंकि मैं समझता हूं कि आप सभी क्रिकेट प्रेमी होंगे, तो 24 अप्रैल आप सभी को याद जरूर होगा, क्योंकि ये वो दिन है जब हर साल सारे भारतीय क्रिकेट प्रेमी एक साथ सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन मनाते हैं। जी हां, अप्रैल 24 इज सचिन्स बर्थडे और इस साल उनका जन्मदिन कुछ अलग होने वाला है। क्रिकेट के मैदान पर सचिन ने बहुत बार 50 पार किया और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में वो इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने 50 बार 100 मारे। एंड दिस ईयर ऑन अप्रैल 24 सचिन तेंदुलकर विल हिमसेल्फ टर्न 50। तो इस बात पर मैंने सोचा कि सचिन को लेकर आपके सामने एक खास किस्सा शेयर करूं। आप शायद जानते होंगे कि मेरे फादर टॉम ऑल्टर जी, उन्होंने सचिन तेंदुलकर का पहला टेलीविजन इंटरव्यू लिया था 1989 में, जब तेंदुलकर सिर्फ 15 साल के थे। और हर साल मेरे फादर के जन्मदिन पर और तेंदुलकर के जन्मदिन पर भी मुझे व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पर लोग उस इंटरव्यू का क्लिप भेजते हैं, मुझे टैग करते हैं। आज मैं आपके साथ उस इंटरव्यू की कहानी सुनाना चाहता हूं। मेरे फादर बचपन से क्रिकेट खेलते आए, पहले अपने राजपुर वाले घर पर, जो कि देहरादून के बाहर पड़ता है, अपने बड़े भाई जॉन के साथ, फिर मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में, जहां उन्होंने सारे स्पोर्ट्स में एक्सेल किया। फिर जब वो अमेरिका से लौटे एक साल कॉलेज छोड़ने के बाद, तो पिताजी पुणे के फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिल हुए, जहां से उन्होंने एक्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। उस बीच मेरे पिताजी महाराष्ट्र की रणजी ट्रॉफी टीम के ट्रायल्स पे भी गए थे। क्रिकेट चूज कर सकते थे, मगर उनका मन एक्टिंग में लग गया था। खैर, एक्टिंग करियर के साथ साथ 80 के दशक में मेरे फादर ने स्पोर्ट्स राइटिंग किया, कई अखबारों और स्पोर्ट्स मैगजीन्स के लिए, और कुछ स्पोर्ट्स शोज भी बनाए थे दूरदर्शन के लिए। और उस बीच एक दिन वो स्पोर्ट्स पत्रकार अयाज मेमन के साथ सुनील गावस्कर के दफ्तर गए। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद गावस्कर अपने कंपनी पीएमजी के साथ कुछ स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स बना रहे थे, और एक क्रिकेट शो के लिए रिसर्च के लिए अयाज और मेरे फादर उनसे मिलने गए। उस समय गावस्कर ने दोनों से कहा कि पूरे इंडिया में दिलीप वेंगसारकर के बाद सबसे अच्छे बल्लेबाज ये लड़का सचिन तेंदुलकर है। सचिन ने अपने दोस्त विनोद कांबली के साथ शारदाश्रम विद्या मंदिर के लिए हैरिस शील्ड ट्रॉफी में 664 रनों की साझेदारी बनाई थी, और बॉम्बे क्रिकेट सर्कल में उनकी काफी चर्चा हो रही थी। गावस्कर की बातें सुनकर अयाज और मेरे फादर ने मिड डे न्यूज़पेपर के उस शो के लिए वेंगसारकर और सचिन के इंटरव्यूज लिए। ये जनवरी 1989 की बात है। लोकेशन था मरीन ड्राइव का हिंदू जिमखाना ग्राउंड। पहले वेंगसारकर से बात हुई, जो उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे, और फिर तेंदुलकर से। तेंदुलकर उस समय सिर्फ 15 साल के थे और कुछ 2 महीने पहले अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था बॉम्बे के लिए, जिसमें उन्होंने शतक लगाया। द यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी ऑन फर्स्ट क्लास डेब्यू। यह सचिन का पहला वीडियो इंटरव्यू था, मगर उन्हें सुनकर लगता नहीं है। मेरे फादर उस इंटरव्यू में सचिन से पूछते हैं कि उनको पेस ज्यादा पसंद है ना, और जवाब में सचिन ने कहा हां, क्योंकि बॉल सीधे बल्ले पे आती है। फिर मेरे पिताजी ने सचिन से पूछा कि अगर आप आने वाले वेस्ट इंडीज टूर के लिए सिलेक्ट होते हो तो तैयार होगे, और दोस्तों फट से सचिन ने जवाब में कहा या। टीनेज सचिन ज्यादा नहीं कहते उस इंटरव्यू में, मगर पता लगता है कि वो कितने मैच्योर थे 15 साल की उम्र में। उस इंटरव्यू के बाद मेरे फादर ने घर आकर हम सबसे कहा कि आज मैंने इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर देखा है, और यह लड़का कुछ ही महीनों में देश के लिए खेलेगा, और देखना 20 साल तक खेलेगा। दरअसल जो क्लिप्स यूट्यूब पे हैं वो पूरा इंटरव्यू नहीं है, वो सिर्फ 2-3 सवाल हैं उस इंटरव्यू से। पूरा इंटरव्यू काफी लंबा था, और इसका ओरिजिनल कॉपी शायद मिड डे न्यूज़पेपर के मालिक खालिद अंसारी के पास है। मेरे फादर को कभी उस इंटरव्यू का VHS कॉपी नहीं मिला, और वो इस बात से काफी निराश थे। कुछ साल तक वो पूछते रहे कि एक कॉपी हमें तो दे दो, मगर कभी दिया नहीं गया उनको। अफसोस की बात है। खैर, माजी को माजी रहने दो वाली बात हो गई। उसके बाद मेरे फादर और सचिन मिले 3-4 बार। एक बार मेरे स्कूल के बाहर, जो उन दिनों में मुंबई के ब्रीच कैंडी एरिया में था, और जिस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे स्कूल था, उस बिल्डिंग के मालिक अंजलि मेहता के फादर थे, जो फिर अंजलि तेंदुलकर बनी। फिर अर्ली 90s में एक सेलिब्रिटी टेनिस इवेंट ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली में गावस्कर और विजय अमृतराज ने। सचिन आए थे एज अ गेस्ट, और मेरे फादर उस टूर्नामेंट के एंकर थे। मैं भी गया था दिल्ली उनके साथ, और वेन्यू पहुंचते ही पापा ने देखा कि लॉबी के रेस्टोरेंट के अंदर गावस्कर और सचिन बैठे थे।
और हम दोनों वहां जाके उनके साथ बैठे। फिर कई साल बाद जब सचिन ने अपना साउथ मुंबई रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम था तेंदुलकर्स, तो मेरे पिताजी उनसे मिलने वहां गए थे। आखिरी बार दोनों की मुलाकात रही दिसंबर 2016 में, जब हमारे मसूरी वाले एस्टेट पे सचिन उनसे मिलने आए थे। 2017 में मेरे फादर का देहांत हुआ और सचिन ने उनके बारे में ट्वीट किया। तो दोस्तों, ये है कहानी उस 1989 टीवी इंटरव्यू का, द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ सचिन तेंदुलकर। उम्मीद है आपको सुनकर अच्छा लगा as we celebrate Sachin's 50th birthday on April 24th। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। अगली मुलाकात तक ख्याल रखें। गुड बाय।